हेलो बच्चों, मेरा नाम है अमन सुमन और स्वागत है आपका हमारे खूबसूरत से चैनल पर। आज हम सीखने वाले हैं अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, सम संख्याएं और विषम संख्याओं के बारे में। भाज्य संख्याएं क्या होती है, अभाज्य क्या होती है, सम क्या होता है और विषम क्या होता है, उसके बारे में सीखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्याओं का मतलब ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, या फिर ऐसी संख्या है जिनमें केवल उसी संख्या का और एक का भाग जाता है। जैसे कि मान लो 5 है। 5 एक ऐसी संख्या है जिसके केवल दो गुणनखंड है, मतलब इसमें दो ही संख्याओं का भाग जाता है। एक तो यहाँ पर 1 का और एक यहाँ पर 5 का। 5 में केवल 1 और 5 का ही भाग जाता है, इसलिए ये एक अभाज्य संख्या है। या फिर 5 के केवल दो गुणनखंड है, इसलिए 5 अभाज्य संख्या है। 2 की बात कर ले, 2 में भी केवल 1 का भाग जाता है और 2 का भाग जाता है, तो 2 भी यहाँ पर अभाज्य संख्याएं हैं। या फिर 2 के केवल दो गुणनखंड है, इसलिए ये अभाज्य संख्याएं हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी बच्चों 2 ही होती है। तो अभाज्य संख्याएं होती है अपने पास यहाँ पर 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 नहीं होती, क्योंकि 4 में दो संख्याओं से ज्यादा संख्याओं का भाग चला जाता है। उसके बाद 5 है, फिर 7 है, फिर 7 के बाद 11 है, फिर 13 है। ऐसे ये अनंत तक होती है बच्चों। बहुत सारी अभाज्य संख्या अपने पास होती है। तो ऐसी संख्या है जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं या केवल उसमें एक और उसी संख्या का भाग जाता है, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अभाज्य संख्याएं, जो संख्या अभाज्य नहीं है वो सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं होती है। और एक जो होता है वो ना तो अभाज्य संख्या होती है ना ही भाज्य संख्या होती है। एक के बाद से अभाज्य संख्याएं शुरू होती है और भाज्य संख्याएं शुरू होती है। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होगी अपने पास 2 और 3 के बाद 4। एक भाज्य नहीं होती है और अभाज्य भी नहीं होती है। तो 4 के बाद आ जाएगा इसमें 6, फिर 6 के बाद आ जाएगा इसमें 8, फिर 9, फिर 10। ऐसे ये भी अनंत तक होती है बच्चों। तो अभाज्य संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड हो, और भाज्य संख्याएं जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड हो, या जिनका दो संख्याओं से ज्यादा संख्याओं का भाग जिसमें चला जाता है, वो भाज्य संख्या कहलाती है। एक जो होती है वो ना तो अभाज्य होती है ना ही भाज्य होती है। एक जो है वो ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य है। अब बात करते हैं सम संख्याओं की और विषम संख्याओं की। तो बहुत सिंपल है बच्चों। सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाती है, जिनमें 2 का भाग चला जाता है, वो सम संख्याएं कहलाती है सारी। और जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है वो विषम संख्याएं कहलाती है। तो ये 2 से शुरू होती है, 2, 4, 6, 8, 10। इसमें 2 की टेबल चलती है। और जो संख्याएं सम नहीं है वो सारी विषम है। तो इसमें आ जाएगा 1, 3, 5, 7, 9। ऐसे एक एक का गैप इनमें चलता है। 2 के बाद 3, 4 आ जाएगा, 4 के बाद 1 छोड़ दो, फिर 6 आ जाएगा, फिर 1 छोड़ दो, फिर 8 आ जाएगा। ऐसे इसमें 1 और 3 के बीच में 2 छोड़ दिया, 3 और 5 बीच में 4 छोड़ दिया। जो सम है वो विषम नहीं है, जो विषम है वो सम नहीं है। तो सम और विषम संख्या ये होगी। अब आपको बताना है बच्चों, इसमें ना तो 0 इसमें आया ना ही 0 इसमें आया। तो 0 सम संख्या है या विषम संख्या है, ये आप बताएंगे बच्चों कमेंट बॉक्स में। तो जो 0 है वो सम है या विषम है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए बच्चों। जैसे यहाँ पर 1 था जो भाज्य भी नहीं है अभाज्य भी नहीं है, दोनों में नहीं आता। वैसे 0 है वो सम होता है या विषम होता है या दोनों ही नहीं होता, ये आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा।